नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था जीवों के जनन अध्याय में जनन क्या होता है, उसके बाद उसमें जीवन काल क्या होती है, जीवन अवधि क्या होती है, फिर जनन के चरण क्या होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है। तो देखिए, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कितने टाइप से होता है। तो 3 प्रकार से जीवों में जनन होता है। पहला है कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कायिक जनन क्या होता है कि ऐसा जनन कह सकते हैं जिसमें पौधे के किसी एक भाग से जनन होता है, तो उसे कहा जाता है कायिक जनन। अलैंगिक जनन में या तो नर रहे या तो मादा, इसमें दोनों जनकों की आवश्यकता नहीं होती। एक ही जनक से इसमें नए जीव का निर्माण होता है। लेकिन लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर और मादा युग्मक के जुड़ने से युग्मनज का निर्माण होता है। तो आगे के समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कायिक जनन। तो कायिक जनन में चाहे जो भी जीव है उसके किसी पार्ट से अगर नए जीव का निर्माण होता है तो कायिक जनन कहा जाता है। अब कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरली होता है स्वयं से, और कृत्रिम आर्टिफिशियल जो स्वयं मनुष्य कराता है। चलिए अब प्राकृतिक में देख लेते हैं। प्राकृतिक टाइप्स का जनन जो होता है जीवों में 4 प्रकार से होता है। पहला होगा जड़ों द्वारा, दूसरा होता है तनों द्वारा, उसके बाद तीसरा होता है पत्तियों द्वारा, और चौथा होता है पत्र प्रकलिकाओं द्वारा। अब इसको समझना होगा आपको थोड़ा सा कि जड़ों द्वारा कायिक जनन किसमें होता है। देखिए यहाँ जड़ किसका किसका लगता है, शकरकंद और डहेलिया में। तनों द्वारा में 8 प्रकार होते हैं, उसको आपको समझना होगा। प्रकंद में हल्दी आता है, अदरक आता है। घनकंद जिमी कंद होता है। सल्क कंद में एग्जाम्पल है आपका प्याज और रजनीगंधा। उसके बाद कंद में आलू, अंत भूअस्तारी में पुदीना आएगा, ऊपरी भूअस्तारी में आता है दूब घास या ब्रह्मी बूटी जिसको सजन बूटी आप बोलते हैं। उसके बाद भूअस्तारी में आता है अरबी, अरुई जिसे बोलते हैं, और केला। उसके बाद भूस्तारिक ऑफसेट, इसमें आता है समुद्र शोक, जलकुंभी और पिस्टिया। देखिए यह सब जो हैं यह तनों द्वारा जनन के प्रकार हैं। उसके बाद यह सभी उसके सामने एग्जाम्पल हैं। उसके बाद पत्तियों द्वारा किस में होता है, तो ब्रायोफिल्म अजूबा में होता है। पत्र प्रकलिकाओं द्वारा किस में होता है, तो वह है लहसुन और प्याज में। अब आगे चलते हैं। कृत्रिम में देख लिया जाए, कृत्रिम आर्टिफिशियल में, तो कलम दाब, इस चीज़ ध्यान दीजिएगा, कलम दाब कटिंग किसका किसका लगता है, गन्ना होगा, गुलाब होगा, गुड़हल होगा, नींबू होता है, सभी में कलम द्वारा नए पौधा का निर्माण होता है। रोपड़ आम नींबू, ग्राफ्टिंग कटिंग कर एक के ऊपर दूसरा फिट करने के बाद। शाखा प्रबंधन इनक्रेजिंग, यह होता है लीची और अमरूद में। कली लगाना बडिंग, आलू, अंगूर, संतरा। दाब लगाना लेयरिंग, यह होता है फलदार एवं सजावटी पौधों में। उसके बाद गूटिंग, गूटी बंधन, यह होता है लौकाट और लीची में। यह तो हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन। इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन लिख लीजिएगा। उसके बाद हमने आपको प्रकार दे दिया है और उदाहरण दे दिया है, आप एक एक लाइन लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसा होगा हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको की पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। अब चलिए आगे चलते हैं हम अलैंगिक जनन के बारे में। तो जीवों में अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है, जिसमें पहला है द्विविभाजन बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब होता है 2। तो देखिए इसमें कोई भी जीव है वह 2 बराबर भागों में। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक के विभाजन होने के पश्चात प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, कोशिका बढ़ती है, तो किस में होगा, यूग्लिना में होता है और अमीबा में होता है। उसी प्रकार बीजाणु जनन दूसरा है स्पोरुलेशन, यह इलियोथ्रिक्स में होता है। मुकुलन बडिंग ईस्ट खमीर में होता है। मुकुलन सुनिए, बीजाणु जनन में क्या होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। जीव के शरीर के अंदर बीजाणु का निर्माण होता है और बीजाणु किस में बनता है, बीजाणु धानी में। अब बीजाणु में बीजाणु के निर्माण के पश्चात बीजाणु धानी फटती है, उसके बाद बीजाणु बाहर निकलने के बाद नए
क्या कहते हैं, जीव का निर्माण करते हैं। मुकुलन में क्या होता है, जीव के शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है जिसे मुकुल कहा जाता है। वह उभार अलग हो जाता है जीव के शरीर से तो उसे मुकुलन कहा जाता है। यह होता है ईस्ट यानी खमीर में। कलिका, जेम्यूल का फॉर्मेशन भी शरीर के अंदर होता है। उसके बाद यह जेम्मा कप कहा जाता है उसको, उसमें जेमी कण होते हैं, वह जब बाहर निकलते हैं तो नए जीव का निर्माण करते हैं, वह होगा फ्यूनेरिया। उसके बाद खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन, यह सीधे आपको समझना है। फ्रेगमेंटेशन और फीजन थोड़ा सा बस केवल अंतर होता है। खंडी भवन फ्रेगमेंटेशन में जीव का शरीर कहीं से भी अगर टूट जाता है या कट जाता है तो नए जीव का निर्माण होता है। कहीं से भी टूटता है या कट जाता है तो नए जीव का निर्माण होता है। उसमें होगा स्पायरोगाइरा आपका एग्जाम्पल होगा, और उसके बाद एग्जाम्पल आएगा आपका यूलोथ्रिक्स। इतना एग्जाम्पल है। यह था अलैंगिक जनन। अब बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन जो होता है जीवों में वह युग्मकों के द्वारा होता है। इसमें नर और मादा दोनों युग्मक की आवश्यकता होगी, इसको ध्यान दीजिएगा। नर युग्मक होगा, मादा युग्मक, जिसके संयुग्मन से यानी निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के निर्माण के बाद उसमें विभिन्न घटनाएं होती हैं। तो लैंगिक जनन में मुख्यतः तीन स्टेप होते हैं। एक होता है निषेचन पूर्व घटना, एक होती है निषेचन, एक होती है निषेचन पश्चात घटना। निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन होता है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, और निषेचन में नर और मादा युग्मक मिलते हैं। उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद निषेचन पश्चात में जाइगोट बनने के बाद उसमें भ्रूण का विकास होता है। इसको ध्यान से आपको देखना होगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इसकी कापी आप बनाते रहिए। थोड़ा सा आपको बुक की आवश्यकता होगी, उसको देख लीजिएगा। कायिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन से हम कल से बात करेंगे। विस्तृत में आपको जानना होगा लैंगिक जनन। इसको भी जानना था लेकिन थोड़ा सा था, हमने आपको एक चार्ट के माध्यम से दे दिया। अगर आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के बाद इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। और एक बात और, यह वीडियो आप जितने भी आपके ग्रुप में हैं सभी को सेंड कीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ें। अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।